नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीए बिहार में महागठबंधन की जमानत जब्त कराने जा रहा है। ये बात आपको एक बारगी चौंकाएगी और फिर आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि अकेले राजद का ही वहाँ 30% वोट है और उसमें अगर भाकपा माले और कांग्रेस को मिला लिया जाए तो तकरीबन 35-36% तो उनका वोट हो ही जाता है। ऐसे में ये जमानत जब्त करने वाली बात ठीक नहीं लग रही है। ये जो बात आपके मन में आई वो एक हद तक सही कही जा सकती है, लेकिन एनडीए जो दावा कर रही है, अगर उस दावे को आप सुनेंगे तो आप भी इसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि अब की बार लग रहा है कि महागठबंधन का बोरिया बिस्तर ही बंद जाने वाला है और तेजस्वी यादव के जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रह जाने वाला है। फिर यह प्रश्न उठेगा कि आखिर में एनडीए ने ऐसा दावा क्या कर दिया है, तो उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि आरएसएस बिहार में क्या करने जा रहा है। चूंकि हरियाणा हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, उदाहरण है कि किस तरह से आरएसएस ने जब कमर कसी और जमीन पर उतरा तो वहां पर नतीजे आशा के विपरीत निकले। हरियाणा में माना जा रहा था कि कांग्रेस आ रही है, वहां आरएसएस ने बैठक की और 60,000 छोटी छोटी बैठकें हुई हरियाणा में। नतीजा क्या रहा सबके सामने है। दिल्ली कौन कर रहा था, अरविंद केजरीवाल हारेंगे, आरएसएस लगा हार गए। उसके बाद में महाराष्ट्र में तो 99% लोग ये मानकर चल रहे थे कि वहां पर महाविकास अघाड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो नतीजे आए उन नतीजों में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन जो है बेहतरीन था, तो उसके आधार पर माना जा रहा था कि 200 सीट तो आएगी अगर किसी को तो वो महाविकास अघाड़ी है। लेकिन वहां भी मामला चेंज हो गया। क्यों? वहां भी संघ बड़ी शिद्दत से लगा। अब संघ जो है वो आ रहा है कहां? बिहार में, मतलब आ चुका है एक तरह से आप कहें। तो वो क्या करने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एनडीए जो दावा कर रहा है उस पर आते हैं। रामकृपाल यादव ने कहा है कि 200 सीट एनडीए लाने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो इस दावे के पीछे कुछ कारण है। जैसे पहली चीज आप देखिए कि एनडीए की बिहार में लगातार बैठकें एनडीए की उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। अभी चौथे चरण का सम्मेलन 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और ये चौथे चरण का है। आप समझिए, मतलब 3 चरण हो चुका है। पूरे 343 विधानसभा सीटों पर इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राउंड पर एनडीए काम कर रहा है। वो शोर नहीं मचा रहा है महागठबंधन की तरह, वो चुपचाप काम कर रहा है। इसीलिए चौथा चरण अभी बताया जा रहा है, चौथा चरण है। उसके बाद में क्या हुआ? बिहार बंद की जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि 38 जिलों में बिहार बंद का जो असर रहा वो दिखाई दिया। बंद 7 से 12 का था, यानी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 38 जिलों में इस बंद का असर दिखा है और यह बंद की कॉल किसने की थी? भाजपा ने की थी। अब आप उसके बरक्स जुलाई में जो बिहार बंद की कॉल हुई थी उस पर गौर करिए। जुलाई में जो बिहार बंद की कॉल हुई थी वो किसने की थी? वो की थी महागठबंधन ने, इसी एसआईआर के मसले पर। तब इसी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 12 जिलों में इसका असर दिखा था। अब अगर इन आंकड़ों को तौला जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो एनडीए है वो बहुत आगे है महागठबंधन से। क्यों भाई? एक तो हमने आपको बताया कि दोनों ने बिहार बंद का आह्वान किया, तो किसका बंद का असर ज्यादा रहा, एक बात। दूसरी बात, ये जो एनडीए ने बंद का कॉल किया, ये कॉल तब किया जब वोट अधिकार यात्रा हो चुकी थी। देखिए, 1 तारीख को औपचारिक तौर से समापन हुआ और 4 तारीख को बिहार बंद बुलाया गया, यानी 2 दिन बाद
और 2 दिन बाद बिहार बंद का आह्वान हुआ और 38 जिलों में इसका प्रभाव दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है, इस वोट अधिकार यात्रा ने एनडीए में जान फूंक दी। अब ये यात्रा हुई महागठबंधन में जान फूंकने के लिए, लेकिन रिएक्शन कहां हुआ? एनडीए के वोटरों में। तो एनडीए के वोटर जो है वो फिर से कमर कस लिए हैं कि ये सरकार जो है इसे बनवाना है। भले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसको फिर लेकर आना है। ये दूसरी चीज जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन टूटा नहीं है, जो जहां पर है वो वहीं पर है। अब अगर महागठबंधन को सरकार बनानी है तो उसे सेंध लगानी पड़ेगी कहां पर? एनडीए के वोट में, जो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। अब एनडीए के वोट में सेंध लगाने का मतलब है कि नीतीश कुमार का वोटर आप तोड़ पाए। तो उस स्थिति में फिलहाल महागठबंधन अभी नहीं है, चूंकि नीतीश कुमार या तो जाए, उनका वोटर तभी जाएगा। तो नीतीश कुमार मजबूती के साथ एनडीए के पाले में है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो रामकृपाल यादव दावा कर रहे हैं उस दावे में बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। मैं सच्चाई न कहूं, मैं कहूं कि लॉजिकल दिखाई देता है। अच्छा, इसमें 2 चीज और जोड़ लीजिए। एक तो ये कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, और एनडीए के साथ ना होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। किसको? नीतीश कुमार को। उनकी तकरीबन 30 सीटें कम हो गई। अब आप सोचिए कि अगर चिराग पासवान साथ होते तो 30 सीट उधर जुड़ती, यानी तब 70 के आसपास वो होते, 70-72 जो है वो भाजपा है ही है, तो 150 तो यही हो जाता, और कुछ सीटें जो है वो लेकर आते चिराग पासवान भी। अच्छा, उस समय 2020 में उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं थे, तो ये लोग भी 10-20 सीट लेकर आते। तो आप देखिए 160-70 तो 2020 में ही आ जाती। इसीलिए रामकृपाल यादव बहुत कॉन्फिडेंट है कि एनडीए 200 सीट लाने जा रही है। एक तो आप देखिए कि ये जो एनडीए का दावा है, अच्छा 243 का ही स्ट्रेंथ है, तो अगर 200 यही ले आएंगे तो फिर महागठबंधन का जमानत जब्ती होगा। दूसरी चीज क्या है? आरएसएस के तकरीबन 15,000 कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं बिहार में, और वो इलाके जहां माना जा रहा है कि थोड़ा दिक्कत है एनडीए के लिए, वहां उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। और वो बाकायदे आप ये कहें कि कैटेगरी बनाई गई है ABC, और उस लिहाज से कामकाज किया जा रहा है। इसमें एक चीज और हुई है जो जानना बड़ा जरूरी है। ABC का मतलब जो हम ही को देंगे, B मतलब जो वोटर जो है उहापोह की स्थिति में है उनको कन्विंस करना, और C जो हमको नहीं देंगे उनको अपनी तरफ लेकर आना है। तो इस तरह का काम चल रहा है। मतलब ग्राउंड पे वो एक आप कहें कंसेंसस तैयार करेंगे, और ये भी फीडबैक भी लेंगे कि भाई अगर सरकार से नाराजगी है तो किस बात की नाराजगी है, और सरकार ने आपके लिए किस तरह से काम किया, वो तमाम चीजें वो करेंगे। और ये देखिए क्या है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला है उसमें जाहिर सी बात है जब आप जाएंगे उनका दुख दर्द सुनेंगे तो एक जो नाराजगी वाला मसला है वो मसला भी काउंटर होता है, और इस सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो पारंगत है। एक और चीज इसमें की जा रही है, ये जो इनका अपना महिला विंग है उसमें प्रधानमंत्री की मां का जो अपमान किया गया उसको लेकर महिलाओं का इनका जो विंग है वो अलग काम करेगा और महिलाओं को कन्विंस करेगा कि देखिए ये लोग जो है ये ठीक नहीं है, यानी महागठबंधन के लोग। तो इस तरह से पूरी चाक चौबंद तैयारी है। कहा? बिहार में महागठबंधन को हराने की और एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाने की। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो पूरी योजना है इसका हासिल क्या होता है।